नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, जब राव गांगा को राजा बनाया गया तो उसके पिता सूजा जी के जो भाई थे उनका नाम राव सेखा था और सेखा जी अपने विश्वसनीय आदमी हरदास वुड को अपने साथ पीपाड़ लेकर के चले गए, जहां दोनों में रात दिन भर बैठकर सिर्फ जोधपुर को हथियाने की मंत्रणा होती थी और तरकीब लगाई जाती थी कि कैसे न कैसे करके जोधपुर को वापस ले लिया जाए। राव गांगा ने, जिसको बाकी राजपूतों ने मिलकर राजा बनाया था, उसका पक्ष बड़ा ही बलवान था। सारे मंत्रिमंडल उसकी तरफ थे। व्यर्थ के रक्तपात से बचने के लिए उन्होंने कहलवाया, राव गांगा ने कहलवाया कि जितनी धरती में करड़ घास हो वह तुम ले लेना और जितनी में भूरट पैदा होती है वह हमारी रहे। शेखा की इच्छा तो भूमि का इस बाती सुलह कर लेने की थी, परंतु उसके विश्वसनीय आदमी हरदास ने इसको स्वीकार नहीं किया और फिर उसका समाचार पाकर राव गांगा ने सेना एकत्रित की और बीकानेर से राव जेत सिंह को भी सहायता के लिए बुलाया। उधर शेखा और हरदास नागौर के सरलेख का और उसके पुत्र दौलत खां को भी अपनी सहायता के लिए लेकर के आ गए, जिनके साथ उन्होंने बेराई गांव में डेरे किए, अर्थात बेराई गांव में अपनी सेना का डेरा किया। कई जगह इस गांव का नाम विराई भी मिलता है। और गांगाणी गांव में राव गांगा के डेरे हुए, जहां पर बीकानेर का राव जेत सिंह भी आकर उससे मिल गया। राव गांगा ने अपने काका शेखा से फिर कहलवाया कि जहां भी आप पधारे हैं वहां अपनी सीमा निर्धारित करके युद्ध बंद कर दीजिए, फालतू का रक्तपात मुझे पसंद नहीं है। परंतु उनके काका शेखा ने इस कथन पर ध्यान नहीं दिया और कहलवाया कि काका के बेटे जब तक भतीजा राज करे तब तक काका को कैसे नींद आ सकती है। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही तय समझे। दूसरे दिन विरोधी दलों की मुठभेड़ होने पर भी जब राव गांगा और उसके साथी नहीं भागे तो उनके साथ आए खान ने शेखा से कहा, तुम तो कहते थे कि वे भाग जाएंगे। शेखा ने उत्तर दिया, खान साहब जोधपुर है ये, ऐसे ही तो कैसे भाग जाए, इसके लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे। खान के हृदय में उसी समय संदेह ने घर कर लिया कि कहीं चूक न हो जाए अपने ऊपर। इतने में ही राव गांगा ने एक तीर मारा और तीर जाकर के हाथी को लगा, जिससे हाथी का मावत घायल होकर गिर गया। दूसरा तीर हाथी को लगा और वह हाथी भी भाग निकला। दौलत खान ने जैसे ही पीठ दिखाई, उसकी सारी यवन सेना उसके पीछे पीछे भाग खड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, पूरे युद्ध का रुख ही बदल गया और राव गांगा अपने काका शेखा से युद्ध कर रहे थे और इस समय पूरी यवन सेना भाग गई थी। उनका साथ देने आए सरलेख खां और उसके पुत्र दौलत खां दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। अब सामने बचे शेखा और उसका विश्वसनीय आदमी हरदास वुड। उनके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। शेखा अपने 700 सवारों सहित लड़ता हुआ घायल होकर गिर पड़ा और हरदास वुड इस लड़ाई के अंदर काम आ गया, अर्थात वीरगति को प्राप्त हो गया। जब राव गांगा ने घायल शेखा को देखा तो उससे पूछा कि धरती किसकी रही। इसी समय राव जेत सिंह बीकानेर ने उसके ऊपर छत्र कराया, जल पिलाया और अम्ल खिलाया। तब राव शेखा ने आंखें खोलकर कहा, तुम कौन हो? जेत सिंह ने कहा कि मैं बीकानेर का राव जेत सिंह। शेखा ने कहा कि राव जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये चढ़ाई मेरे ऊपर कर दी? हम काका भतीजे तो धरती के वास्ते लड़ते रहते थे, अब जो मेरी गति हुई वही तुम्हारी होगी। इतना कहने के बाद ही उनके काका राव गांगा के काका शेखा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद राव गांगा और जेत सिंह अपने डेरों में गए। वहाँ से फिर विदा होकर जेत सिंह वापस बीकानेर लौट गए। तो जी हाँ दोस्तों, ये धरती के उत्तराधिकार की लड़ाई थी। गांगा के काका शेखा को भी आधी धरती लेना मंजूर नहीं था, उनको पूरा जोधपुर चाहिए था और उनके मन में ये घमंड और ये दिमाग में बैठा हुआ था कि पूरा जोधपुर अपना ही है, काका के बैठे हुए भतीजा कैसे राज कर सकता है। तो ये उनको महंगा पड़ गया और इस लड़ाई के अंदर उसके काका स्वर्ग सिधार गए और राव गांगा के शासन में ये पहली लड़ाई हो गई। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको जोधपुर का क्रमवाइज इतिहास मिलेगा और जोधपुर के इतिहास में ओझा जी ने जो भी बातें लिखी है वो फैक्चुअल बातें हैं और सारे फैक्ट आपके सामने मैं रखता जाऊँगा एक एक करके। अगर ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।